Good morning to all of you. Exercise 10.3 straight line. Question number 1. Reduce the following equation into slope intercept form and find their slopes and the y-intercepts. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है. y equal to mx plus c is the slope intercept form where m is the slope and c is the intercept on y-axis. Length of intercept on y-axis. सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लेके आते हैं. 3y equal to minus 6x plus 5. y इक्वल टू माइनस का 6/3x प्लस 5/3 यानी कि -2 हो जाएगा. आपका m की वैल्यू -2 हो जाएगी और c की वैल्यू 5/3 हो जाएगी. तो स्लोप कितना आ गया आपका? स्लोप -2 आ गया और जो इंटरसेप्ट हुआ y एक्सिस पर, जो इंटरसेप्ट कट हुआ वो c इक्वल टू 5/3 आया, जो कि पॉजिटिव इंटरसेप्ट है. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. बट Question number 2. Reduce the following equations into intercept form and find their intercept on the axis. Intercept form x by a plus y by b equal to 1, where a and b are the intercepts cuts on x axis and y axis respectively. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 3x plus आंसर 2, 3x plus 2y equal to 12. अब यहां पर आपको 1 लेके आना है, तो आप क्या काम करिए, इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए. डिवाइड 12, ये आपका हो जाएगा x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1. यानी कि x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट रहा है, जो वो क्या है, उसकी लेंथ क्या है, 4 यूनिट, और जो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट रहा है उसकी लेंथ क्या है, 6 यूनिट. तो ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म होता है लाइन का. नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 3. रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, वेयर p इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी p की वैल्यू भी बतानी है आपको, एंड द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव x एक्सिस. x माइनस √3y प्लस 8 इक्वल टू 0. तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट आपको बताता हूं. आंसर 3 फर्स्ट पार्ट, x माइनस √3y इक्वल टू, आप प्लस 8 को इधर ले आइए, -8 हो जाएगा आपका. अब आप क्या काम करिए, इसमें आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए. अब आप क्या काम करिए, डिवाइडिंग अंडर रूट -1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर. आप x का जो भी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y होल स्क्वायर, इससे आप डिवाइड कर दीजिए इसमें. इन इक्वेशन 1 डिवाइड कर दीजिए. तो ये कितना आ जाएगा आपका, 1 + 3 4 का अंडर रूट 2 से डिवाइड कर दीजिए आप इसमें. -1/2 प्लस का √3/2 y इक्वल टू 8/2 4. अब आप ये देखिए, यहां पर देखिए क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, वेयर p इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड अल्फा जो होता है वो एंगल होता है जहां x एक्सिस से इस टाइप से, ये आपका अल्फा होता है और ये आपका p होता है. तो यहां पर क्या आ रहा है, हेयर cos अल्फा नेगेटिव में है एंड sin अल्फा इज पॉजिटिव. तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा. जब ये व्हेन इट इज पॉसिबल ओनली एंगल, बोथ एंगल
लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 की होती है। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 की होती है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। आप इसको आप ऐसे लिख लीजिए, साइन 180 डिग्री माइनस 60 y इक्वल टू 4। यहां पर लिख लीजिए आप x cos 180 डिग्री माइनस 60। तो cos 180 डिग्री माइनस 60 की वैल्यू क्या होगी, माइनस cos 60, माइनस cos 60 की वैल्यू -1/2। तो आपका ये बिल्कुल सही तरीके से सेट हो गया। तो यहाँ क्या आ गया, x cos 120 डिग्री प्लस y sin 120 डिग्री इक्वल टू 4। यानी अल्फा क्या हो गया आपका, 120 डिग्री हो गया। आपका डिस्टेंस क्या हो गया ओरिजिन से, जो जिसको आप बोलते हैं p क्या हो गया आपका, 4 हो गया। तो आपने सारी की सारी डिस्टेंस आपने बता दिया, जो इसने पूछा था वो आपने निकाल दिया। नोट कर लीजिए, y-2 इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 0.x प्लस y.1 इक्वल टू 2 आप लिख सकते हैं इसको। अब आप यहां पर डिवाइड बाई अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से आप डिवाइड कर दीजिए इन इक्वेशन 1। दिस इज द इक्वेशन 1। अब आपका क्या हो जाएगा, 0/1 x प्लस y1 इक्वल टू 2/1। अब आप देखिए ध्यान से, ये आपका हो जाएगा cos 90 x प्लस y sin 90 इक्वल टू 2। यानी अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा और p इक्वल टू 2 आ जाएगा आपका। नोट। थर्ड पार्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन 1। इसमें भी आप वही काम करिए, डिवाइड बाई अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू आपका रूट 1 प्लस 1 2 √2 इन इक्वेशन 1। तो ये आपका आ जाएगा 1/√2x माइनस, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, -1/√2 y इक्वल टू 4/√2। आप चाहें तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। अब आप खुद बताइए कि ये अब यहाँ पर ये प्लस में है, हेयर cos अल्फा इज पॉजिटिव एंड sin अल्फा इज निगेटिव। It is possible only in फोर्थ क्वाड्रेंट में ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है। आपको पता है कि cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos 360 डिग्री माइनस का 45 डिग्री प्लस का, यहाँ पर आप लिख दीजिए y sin 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इसकी वैल्यू -1/√2 ही आएगी आपकी, इक्वल टू 2√2। अब यहाँ पर x cos अल्फा 315 हो जाएगा प्लस y sin 315 इक्वल टू 2√2। यानी कि अल्फा की वैल्यू 315 डिग्री आ गई और p की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2√2 आ गई। नोट कर लीजिए आप इसको। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, ये एक पॉइंट है, ये इसकी डिस्टेंस निकालनी है। एक लाइन दे रखी है 12x प्लस 6 इंटू 12 इक्वल टू 5y माइनस 10। इसको आप सही तरीके से लिख लीजिए, 12x माइनस का 5y 72 प्लस 82 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन दे रखा है। आपको मैंने बताया था कि डिस्टेंस क्या होती है। अगर आपसे इसकी कोई डिस्टेंस पूछेगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, तो डिस्टेंस इक्वल टू आप क्या काम करेंगे, मॉड लगाएंगे। मैंने आपको बताया था ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस ये आपका आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 12 इंटू -1 फिर -5 इंटू माइनस यहाँ पर +1 आ जाएगा प्लस का 82। तो ये आपका हो गया माइनस का 12 इंटू +1, यहाँ +1 आएगा और ये -1 आएगा। तो माइनस का 5 प्लस का 82 अपॉन 144 प्लस 25 13 का, ये अंडर रूट 169 का अंडर रूट क्या होता है 13,
82 में 17 माइनस कर दीजिए आप, 65/13 यानी 5 आ जाएगा इसका आंसर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस हुज, एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो इसका मतलब है कि वो इस टाइप से लिखा जाएगा, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, एक लाइन है जिसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से 4 यूनिट है, यानी अब की बार आपको डिस्टेंस दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि ये पॉइंट क्या होगा, यानी h की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सॉल्व कर लेते हैं। पहले लाइन की इक्वेशन को ठीक से लिख लेते हैं। x/3 + y/4 = 1, ये आपका 12 हो जाएगा। 4x + का 3y = 12, यानी 4x, ये आपका 12 आ जाएगा इधर, 1 × 12, 4x + 3y - 12 = 0। अब आपको डिस्टेंस दे रखी है और आपको पॉइंट दे रखा है h, 0, यानी x की जगह आप h रख दीजिए, प्लस का 3 × 0 माइनस का 12 अपॉन √4² + 3², ये कितना आ जाएगा आपका 4h - 12 अपॉन, ये आपका हो जाएगा 16 + 9 25, 5 आ जाएगा, और ये आपका 4 है, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, 4h - 12। अब एक बार आप क्या काम करिए बच्चों, एक बार प्लस में ले लीजिए, केस 1 ये आपका आ जाएगा प्लस में, और एक बार आप केस 2 ले लीजिए माइनस में, 4h - 12 = -20। यहाँ से h की वैल्यू निकाल लीजिए, ये आपका 20 + 12 32, 32/4 8 आ जाएगा, यानी एक पॉइंट तो 8,0 आएगा, और एक और पॉइंट भी निकल रहा है -20 + 12, ये आपका आ जाएगा -8, और ये -2 आ रहा है, यानी एक पॉइंट क्या आ जाएगा -8, एक पॉइंट 8,0 आएगा और दूसरा पॉइंट -2,0 आएगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो बच्चों इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, आंसर 6, ये मैं सवाल आराम से बता सकता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इक्वल टू, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इक्वल टू mod c1 - c2 अपॉन √a² + b²। आपका मैं फर्स्ट पार्ट बता दे रहा हूँ, 15x + 8y - 34 = 0। उसके बाद c1 क्या है यहाँ पर, और दूसरी लाइन क्या है आपकी, 15x + 8y + 31 = 0। तो यहाँ से c1 की वैल्यू -34 आ गई, c2 की वैल्यू 31 आ गई, a की वैल्यू 15 है और b की वैल्यू 8 है। पुट कर दीजिए आप c1 - c2 अपॉन √15² + 8², तो ये कितना आ जाएगा आपका, -5 और ये 6 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 225 + 64, ये आपका 17 का स्क्वायर होता है। तो ये आपका आंसर आ गया d = 65/17। नोट कर लीजिए यूनिट। आंसर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। द इक्वेशन ऑफ line parallel to given line 3x - 4y + 2 = 0 इज, मैंने आपको बताया था कि अगर लाइनें पैरेलल हैं तो ax + by + लैम्डा = 0 होता है। तो 3x + -4y + लैम्डा = 0। इस लाइन के पैरेलल लाइन अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप ये लिख दीजिएगा। अब ये लाइन किससे पास हो रही है, सिंस 3x - 4y + लैम्डा = 0 इज पासिंग थ्रू -2, 3। So this point satisfies the given equation, the above equation लिख लीजिए, satisfy the above equation 1, above equation
1 रख दीजिए। इसमें x की जगह -2 रख दिया, y की जगह 3 रख दिया, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 यानी लैम्डा इक्वल टू 18। अब आपका आंसर क्या आ गया? रिक्वायर्ड लाइन क्या हो गई आपकी? रिक्वायर्ड लाइन इक्वल टू 3x माइनस का 4y, 3x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए। कुछ लोग क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, फिर m1 इक्वल टू m2 करके दूसरी लाइन का स्लोप निकालेंगे, फिर उसके बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर कभी भी लाइन पैरेलल है तो ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 होता है, और अगर मान लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस c इक्वल टू 0 की परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है तो उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको पढ़ाया था, bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो आपको अगर ये चीज़ ये याद है तो आप जल्दी से इस सवाल को कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8 यानी आंसर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन अभी मैंने आपको बताई। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन इक्वल टू, आपको पता है मैंने इसका फार्मूला बताया था, bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो आपको पता है यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इंटरचेंज कर दीजिए। जो आपकी गिवन लाइन है वो क्या है? गिवन लाइन क्या है आपकी? ये है आपकी गिवन लाइन। इसको आप पहले ऐसे लिख लीजिए, ये आपकी गिवन लाइन है। तो b क्या है आपका? -7 है, तो माइनस का 7x प्लस bx माइनस का ए वाई, ये होता है। इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो bx फिर माइनस a की वैल्यू 1, ठीक है। bx माइनस a की वैल्यू क्या है आपकी? ये इधर आ गया, x माइनस a की वैल्यू आपकी 1 है, y प्लस लैम्डा। ये आपकी लाइन की इक्वेशन हो गई, माइनस का 7x माइनस का y प्लस का लैम्डा। अब ये जो है एंड हैविंग इंटरसेप्ट 3, ये जो है इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वल टू 0। अब ये जो है ये इंटरसेप्ट फॉर्म को बना रहा है, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। माइनस का 7x माइनस का y इक्वल टू माइनस लैम्डा। अब आप इसको माइनस लैम्डा से डिवाइड कर दीजिए। तो माइनस लैम्डा से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1। तो ये आपका हो जाएगा 7, इसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लीजिए, x अपॉन लैम्डा बाई 7। फिर इसको आप लिख लीजिए y का प्लस कर लीजिए आप इसको, y अपॉन लैम्डा इक्वल टू 1, यानी कि ये आपका x इंटरसेप्ट है। x इंटरसेप्ट इक्वल टू कितना है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? ये आपका जो है लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 21। बस आप लैम्डा की वैल्यू को उठा करके पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड लाइन इक्वल टू क्या हो जाएगी? माइनस का 7x माइनस का y प्लस का 21 इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए 7x प्लस का y माइनस का 21, यानी ये भी आ सकता है।